हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 में बच्चों 1 से लेकर आपका 2 तक के जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.3.1 के, वो डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। कह रहा है कि आपको कुछ, वैसे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के और भी पार्ट है, मैंने अभी 3 लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी जो रिमेनिंग इसके पार्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा है। कह रहा है कि इन सिचुएशंस को देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखिए, और आप ये बताइए कि कौन कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग बहुत इजीली वे में समझ में आएगा बच्चों। सबसे पहले मैं आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का रेशियो फाइंड आउट करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आपका पहला टारगेट ये आप अच्छे जानते हो कि इसको कंपैरिजन भी तो करना होता है। जो जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, उससे कंपैरिजन करना होता है। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1। बच्चों इधर किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो बच्चों? अब एक बात बताओ जरा बच्चों ध्यान से, अगर ये 5 इक्वल्स टू में 5 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 इधर इक्वल्स टू में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बताइए बच्चों a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी बच्चों? 3। b1 की वैल्यू कितनी बच्चों? तो b1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 2। और c1 की वैल्यू प्यारे बच्चों, तो c1 की वैल्यू जब 5 आपका इक्वल्स टू में 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5, ठीक है। ऐसे ही मैं आपका a2 और b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? तो बताइए कितनी? 2। और b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी है? माइनस का 3। और c2 की वैल्यू, तो बताइए बच्चों 7 इक्वल्स टू में इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 7। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले आप देखिए कंडीशन कि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? a1 की वैल्यू कितनी? 3 और a2 की वैल्यू कितनी है? 2। ये रेशियो आ गया, ठीक है बच्चों। वैसे ही मैं आपका b1 अपॉन b2 का निकाल लेता हूँ। b1 की वैल्यू बच्चों कितनी? 2 और b2 की वैल्यू माइनस का 3, ठीक है बच्चों। और c1 अपॉन c2 निकाल लेता हूँ। c1 अपॉन c2, c1 कितना है? माइनस का 5 और c2 माइनस का 7, ठीक है बच्चों। इसको जो सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 5 अपॉन 7। अब बच्चों ध्यान से देखना आप, a1 अपॉन a2 का रेशियो जो आया है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के क्या इक्वल है? तो आपको नहीं इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये 3 अपॉन 2 लिखा है, ये आपका 2 अपॉन माइनस का 3 लिखा है। तो यहीं से बात क्लियर हो गई क्या कि a1 क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब लास्ट टेबल आपको समझाई थी, अगर आपने नहीं देखा लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में देख के ये जो लास्ट लेक्चर आपको मैंने करवाया था वो देख लीजिएगा, उससे चीजें समझ में आएगी। अगर बच्चों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जैसी कंडीशन बनती है, तो ऑलवेज आप जानते थे क्या, जो आपका जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन आ रहा था वो क्या था? हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता था। क्या आता था? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता था। इस कंडीशन में क्या आता था? यूनिक सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूं आपसे, सॉल्यूशन क्या आता था? सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन आता है एग्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी सॉल्यूशन, आपको वन, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। और जब बच्चों कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले तो ऑलवेज याद रखना कि ऐसा आपका कंपैरिजन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। फिर वही बात, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इधर भी वही कंडीशन, a2 x प्लस b2 y
प्लस C2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से A1 को कंपेरिजन करोगे बच्चों तो क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा कितना आएगा माइनस का 3, और C1 इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा, ये इधर इक्वल्स टू में 8 है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है बच्चों, ऐसे इधर देखोगे बच्चों तो A2 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगी, A2 ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, इस वाले टर्म का इस वाले टर्म के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। B2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो B2 की वैल्यू देख लीजिए, जब इस वाले टर्म का इस वाले टर्म के साथ कंपेरिजन किया जाएगा तो माइनस का 6, और C2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, इस वाले टर्म का कंपेरिजन इस वाले से करो तो ये इक्वल्स टू में 9 प्लस का, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया बच्चों। अब आप देख रहे हो प्यारे बच्चों A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर ली है। नाउ अब कंपैरिजन करने की बारी है, कंपैरिजन करते हैं तो जब कंपैरिजन करोगे बच्चों तो क्या है, सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकाल लेता हूँ, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, जब सॉल्व करोगे बच्चों कितना आ रहा होगा 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकाल लीजिए B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 कितना है बच्चों माइनस का 3, B2 कितना है प्यारे बच्चों माइनस का 6, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 कितना आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली बात C1 अपॉन C2 निकाल लीजिए, C1 अपॉन C2, C1 कितना है C1 8 है माइनस का, और C2 कितना है माइनस का 9 है, तो बच्चों बताओ इसको ऐसे ऐसे कट जाएगा तो कितना जाएगा 8 अपॉन 9 आ गया, 8 अपॉन 9 आ गया, समझ रहे हो बात, ध्यान से देखना बच्चों। अब ये कंडीशन आप देख पा रहे हो क्या बन रही है, ये कंडीशन प्यारे बच्चों ऐसी बन रही है, कौन सी कंडीशन मैं इधर कर देता हूं फिर इसको इरेज कर दूंगा, क्या कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही तो कंडीशन बन रही। अब इस टाइप की कंडीशन को मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट में लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि इस टाइप का अगर पेयर करें, सॉरी कंपैरिजन करें और रेशियो इस टाइप का है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 पर डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ऐसी कंडीशन बच्चों क्या होती है, आपको पता है जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया था इसका कैसा आया था, पैरेलल, कैसा आया था पैरेलल, और पैरेलल आता है तो बताओ बच्चों अगर दो लाइनें अगर पैरेलल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी सॉल्यूशन, ये बोथ लाइंस, तो आप सर एनी हैव नो सॉल्यूशन, व्हाई बोथ लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन मैं कहूँगा सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन, तो आप कह दोगे नो, कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं है तो ये ऑलवेज याद रखना कि ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनसे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल, कोई मैंने हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की हो, वहां से आपका कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो मुझे, यानी सॉल्यूशन इन द सेंस क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू में पुट करो, इधर 9 है तो इधर भी 9 आना चाहिए, ये 9 है तो इधर भी आना चाहिए, अगर आपका ये 8 है तो इधर भी आना चाहिए, तभी तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, उसे ही तो सॉल्यूशन बोलोगे आप। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई कर लें इस इक्वेशन को, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। इस टाइप का जो आपका कंपेरिजन जो करोगे ग्राफिकली तो ऐसा मिलने, तो जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा, और नो सॉल्यूशन आएगा तो याद रखना बच्चों इस टाइप की चीज को क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आई होप बात समझ में आ रही होगी बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इस जनरल फॉर्म से इसको कंपेरिजन करोगे तो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा बच्चों बताओ A1 की वैल्यू क्या है, तो आप बता दो कितनी है 3 अपॉन 2, B1 की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे बच्चों कितना 5 अपॉन 3, C1 की वैल्यू कितनी बच्चों, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है, समझ रही बच्चों बात, ऐसे ही आप इधर करोगे इसको, तो बताइए A1 A2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, A2 की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी आपका 9, और B2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो B2 की वैल्यू आएगी माइनस का 10, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, C2 की वैल्यू आएगी माइनस का 14। अब बताओ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो देखिए जरा A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, तो A1 की वैल्यू बच्चों 3 अपॉन 2, और A2 की वैल्यू कितनी है 9, जब इसको सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो ये कितना आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करो देखो जरा जब ये सॉल्व करोगे तो ये अभी डिवाइड में इनटू में जाएगा तो क्या वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6,
1/6 कैसे है समझ में नहीं? देखो मैं बताता हूँ कैसे है। ये इस तरीके से आया कि 3/2 लिखा है ऊपर, ये अगर डिवाइड में, डिवाइड से जब इनटू में जाएगा यानी 9/1 लिखा है 9/1, जब ये डिवाइड से इनटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा 1/9। बताओ 9 3 जा 9, सॉल्व करोगे बच्चों कितना जाएगा 1/6। आई होप समझ में आ गई बात। अब b1/b2 फाइंड आउट कर लेते हैं। b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है -10। जब इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, अब तो आप इजीली कर लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 1/10 आ जाएगा, माइनस का ये हमारा 5/3 चल रहा है इनटू -1/10। जब सॉल्व करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 ये 5 2 सा, और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, माइनस का 1/6। अब निकाल लेते हैं C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है -7, C2 की वैल्यू बच्चों कितनी है -14। सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करोगे तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 14 कितना आ गया 1/2। अब देखिए बच्चों A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो यही आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं हमें। तो बताइए कंडीशन क्या बनी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब इस टाइप की कंडीशन जब बनेगी तो आपको पता है कि कितने सॉल्यूशन आते हैं। मैं पूछूं हाउ मेनी सॉल्यूशन गिवन दीज आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको सर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आता है ऐसी कंडीशन में। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन अगर 1 आ रहा है, सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन हमारा आ रहा है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 बोल लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन बोल लीजिए। तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो बताओ कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चों कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दें, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको हमने सॉल्व किया और हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलना चाहिए उनका, यानी कि सॉल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो 1 सॉल्यूशन हो या आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो। अब नो सॉल्यूशन आएंगे यानी कुछ एक भी सॉल्यूशन देगा नहीं, तो क्या हुआ इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको, जो इसके 3 पार्ट थे वो मैंने डिस्कस किए। इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जो हमारे इसके रिमेनिंग पार्ट है वो भी एज इट इज इसी प्रोसेस सेम, आपका जो प्रोसीजर आपको बताया ऐसे ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। मतलब आपको बच्चों ये 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसको कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनका कोई आपको सॉल्यूशन निकालिए बाय द ग्राफिकल जो मेथड बताया था वैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी नहीं। तो ध्यान दो बच्चों, डायरेक्ट करेंगे, ये बात आप समझ चुके हो कंपैरिजन करना कैसे। तो ध्यान दो बच्चों, पहली वाली सिचुएशन देख रहे हैं, पहले का सॉल्यूशन यहां से। ध्यान दो बच्चों, तो A1/A2 चेक करते हैं। तो A1/A2 कितना है 1/2 इक्वल्स टू, अभी इक्वल्स टू में साइन लगा रहा हूं। अच्छा B1/B2 कितना है, वो भी 1/2 है। C1/C2 कितना है, तो 5 अपॉन, अगर देखो ये C1/C2 करोगे तो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो सॉल्व करोगे बच्चों कितना है 1/2 आएगा 1/2। अब आप अच्छे से पढ़ के आए हो बच्चों कि तीनों के तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो लाइन कैसी बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइन जब बनेगा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन कैसा आता है बच्चे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होता है बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी कुछ सॉल्यूशन है इनके पास। अब सॉल्यूशन है तो ये आपका क्या है कंसिस्टेंट है, कैसा है कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली आप ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, पहले हम देख रहे हैं कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, और कौन सा है कंसिस्टेंट उसका फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। इसको जब चेक करोगे बच्चों क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू का साइन इधर करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/-3, यानी कितना आ जाएगा 1/3। समझ रहे हो बच्चों, इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 8/-16 कितना आ गया 1/2। तो आप देख रहे हो बच्चों A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसी कंडीशन में आप जानते हो क्या होता है, कैसी लाइन बनती है, जो ग्राफिकली आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल लाइन बनती है। और पैरेलल लाइन है तो यानी हैव नो सॉल्यूशन, अब कुछ सॉल्यूशन नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर ये बात समझ आ रही है बच्चों तो नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर।
तो यानी इसका मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका नहीं करेंगे क्योंकि इनकंसिस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट इसका जब करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 2/4। अच्छा 2/4 का मतलब क्या 1/2 इक्वल्स टू। अच्छा इक्वल्स टू को डज नॉट इक्वल्स टू बनाना इजी होता है, इसलिए मैं इक्वल्स टू का साइन डाल रहा हूँ बार बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-2 क्या 1/-2। अब बताओ मुझे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल चुका है, तो बताओ c1/c2 चेक करने की जरूरत है नहीं। अब जब ऐसी कंडीशन होती तो आपको ऑलवेज जानते हो लाइन कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो सोल्यूशन कितने होते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। अब यानी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट होगा बच्चों तो इसका भी ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 2/4 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 1/2 भाई 2/4 करो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, जो सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1/2। इधर बच्चों माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5 कितना हो जाएगा 2/5। अब देखना बच्चों a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है पैरेलल लाइन होती है, और पैरेलल लाइन होती है तो बच्चों बताओ क्या हो नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा तो बच्चों बताइए उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है आपको, नहीं इनका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द ग्राफिकली। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें लेता हूं ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सेल्फ से कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिया, क्यों क्योंकि कंसिस्टेंट था। बच्चों आप वैसे सीख चुके हो ग्राफिकल सॉल्यूशन, मैंने 2 टेबल बनाई है, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल। अब मैं x और y की इसमें पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो डाल रहा हूँ, मैं ओनली 3 वैल्यूज निकाल रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है कि कोई भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है वो भी 2 वेरिएबल की, तो उसमें हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y, तो आपको इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैं आपका एटलीस्ट इसमें 3 आपको सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बच्चों पहली वाली इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 पुट करता हूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं y की वैल्यू क्या होगी। x के प्लेस पर अगर 0 डाला तो y की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। अगर बच्चों मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि आपको पता है x और y दोनों को ऐड करने पे मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 5। अब मैं x की वैल्यू बच्चों 2 पुट करता हूं तो बताइए y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आपको सर 3, ठीक है। तो ये मैंने आपका x और y की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालनी है। मैं इसका नाम देता हूं, ये आपका a है कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट b है और ये c है। उनको जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपका a b c को शो करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन के हेल्प से x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू कितनी डालूं 3 डाल लेता हूं, तो x की वैल्यू बच्चों अगर मैं सपोज x की वैल्यू 5 डालता हूं तो बच्चों बताओ x की वैल्यू यहाँ पे 5 डालूंगा मैं, x की वैल्यू 5 डाली तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 10 अब ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 को 0 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। यानी x की वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलती है 0। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू सपोज बच्चों डाल लेता हूँ 4, तो x की वैल्यू अगर बच्चों 4 डालूंगा तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 उधर जाएगा तो बच्चों तो 10 माइनस का 8 हो जाएगा, कितना आएगा 2, और फिर 2y दिया है तो मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया 2। बात समझ नहीं, देखो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी बच्चों 1 आएगा यहाँ पे, कितना 1, एक मिनट हाँ देखो जरा 4 2 जा 8 और हाँ 1, समझ रहे हो बच्चों 1 कैसे आया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू डालू x की वैल्यू तो क्या जाएगा, x की वैल्यू 3 डाल दो तो 2 3 जा 6 और ये उधर जाएगा तो 10 में से 6 का कितना 4 बचा, और 4 मुझे तो वैल्यू y की चाहिए ना, तो 2 2 जा 4 कितना गया 2, समझ रहे हो बच्चों। देखो 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो ये वैल्यूज हमें मैंने निकालनी, इसको मैंने दे देता हूँ आपका p q r। अब इनको मैं आपका ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि जो आपने बात कही थी कंसिस्टेंट वाली की, यानी कि जो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बोला था इसमें सॉल्यूशन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ क्यों रहे हैं, क्या आपका इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कोइंसिडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखते हैं जरा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट था इसके द्वारा जो टेबल बनाई गई थी इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे x और y के, इनको इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए मैं पहला आपका कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ a, उसके जो कोऑर्डिनेट है 0,5 उनको प्लॉट कर रहा हूँ।
तो 0,5 कहाँ होंगे, यानी x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू 5, यानी डेफिनेटली ये यहाँ पे रहा होगा a, कहाँ पे 0,5। ठीक है। नेक्स्ट b पॉइंट को आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1,4, तो 1,4 बच्चों कहाँ होगा, तो 1,4 जस्ट सी के सामने होगा, यहाँ पे समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये क्या होगा b 1,4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 2,3, 2,3 कहाँ होगा, 2 ये और 3 कहाँ यहाँ, तो यानी कि ये पॉइंट होगा बच्चों यहाँ पे। ध्यान रखना बच्चों, इसको आप स्केल के थ्रू, ये एक तरीके से रफ फिगर है यहाँ पे, तो आप अच्छे से स्केल से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अब ये 3 पॉइंट इसके आ चुके हैं, अब इन तीनों पॉइंट को मैं मीट करा देता हूँ, इन तीनों पॉइंट को मीट करा देता हूँ इस तरीके से, बाय द स्केल इनको मीट करा देना है ऐसे बच्चों, इस तरीके से मैंने मीट करा दिया। ठीक है, इन पॉइंट्स को, ये हमारा पॉइंट आया था ये वाला, ये पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट इधर था। ठीक है, इनको मैंने मीट करा दिया। अब इस वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट पी क्यू आर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो पी 5,0, 5 कहाँ है, तो 5 ये है, तो 0 कहाँ है, यानी आपका एक्स एक्सेस पे कितना 5 डिस्टेंस कवर करना है और वाई पे कितना 0, तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे रहा होगा कहाँ, यहाँ, ये हमारा पी पॉइंट है कितना 0, ओ सॉरी 5,0, 5,0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्यू पॉइंट, तो 4,1, 4,1 यानी 4 ये और 1 कहाँ है, ये, तो यानी कि लगभग ये रहा होगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके देखते रहोगे बच्चों, तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये कहीं मिल रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, कितना क्यू पॉइंट 4,1। नेक्स्ट 3,2 देखिए बच्चों, तो 3,2, 3 ये यहाँ से लेके 3 चला, फिर 2, तो कहाँ पे आएगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो बच्चों कितना आ गया, ये हमारा ये कितना पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 3,2, 3,2। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपको नहीं लग रहा, अब देखो ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डेविएट होगा, बट डेविएट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ध्यान रखना सॉल्यूशन जो आएंगे ना इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, एक ही लाइन पे ऐसे कहीं लाई कर रहे होंगे, इस तरीके से बच्चों, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहे होंगे, सारे कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पे, ध्यान रखा, इस एक ही लाइन पे ऐसे कोऑर्डिनेट सारे लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे बच्चों, ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ, तो बताओ सारे, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन से जो मैंने पी और क्यू और ए बी सी की वैल्यू जो निकाली है पी क्यू आर की, उनको जब मैंने प्लॉट किया ग्राफिकली, तो मैंने देखा कि वो एक ही लाइन पर आपका सारी वैल्यू शो कर रही है, तो डेफिनेटली ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, और कोइंसिडेंस लाइन होगी तो ऑलवेज सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये कंसिस्टेंट है। चलिए बच्चों, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find dimensions of the garden। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या जरा समझते हैं जरा एक बात को, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन एक बना रहा हूं, ये बच्चों कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है एक, ठीक है, समझ लेना बच्चों, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज ए बी सी और डी। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो सीधी सी बात है कि रेक्टेंगल क्या होता है, कि ऐसी कोई आपका क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, तभी उसी को तो रेक्टेंगल बोलते हैं बच्चों, और एवरी इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात जानते हो आप। अब इसकी सिचुएशन की बात करते हैं, तो आप जान रहे हो बच्चों, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एटलीस्ट हमें 2 वेरिएबल तो चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का नहीं होगा, तो हमें बनाना होगा इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी
x मीटर, कितना बच्चों, x मीटर ले लेता हूं मैं। और क्या कह रहा हूं कि वही द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर, y लेट कर लिया बच्चों। अब मैंने x और y यानी कि लेंथ और ब्रेथ को उसकी लेट कर लिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर की जो पहली आपकी कंडीशन है उस पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक बात बताओ बच्चों, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसका अगर मैं पेरीमीटर पूछूंगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या, तो आप कहोगे 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी। बट ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ करोगे तो क्या कि हमने इसको लेट कर लिया इसके रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो x मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is a 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of garden. Dimension of garden का मतलब x और y की वैल्यू यानी कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो जरा कंडीशन पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कह रहा है कि जो पेरीमीटर, ऐसा बताओ रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या, तो आप कहोगे सर ये होता है क्या 2l प्लस बी। अब इसका हाफ पूछा है तो बताओ इसका हाफ करोगे तो कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई बराबर कितना बचोगे वन, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 36 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली जो कंडीशन थी। कंडीशन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड कह रहा है कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी जो लंबाई है ना, जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे, ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, यही तो होगा मीटर। अब बताइए x माइनस वाई इक्वल्स टू आएगा बच्चों कितना, तो आपको भी 4 मीटर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों आप दो इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मीटर। अब दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। अब इन इक्वेशन को बच्चों अभी तक तो आपने ग्राफिकल मेथड सीखे हैं सॉल्व करने के। अब इस क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलर कहा नहीं है कि बाय द यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आपको तो इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक मेथड यूज करूंगा, अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूं, बस ये समझिए कि एलिमिनेशन मेथड कुछ होता है, अभी बात करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी एक वेरिएबल को हाइड करना है, यानी हटाना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। और कैसे रिमूव होगा, अब देखिए जरा ध्यान से। तो क्या करोगे बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, पहली आपका इक्वेशन से, दूसरी से x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4 मीटर, दोनों इक्वेशन। अब ध्यान देना बच्चों, ये एलिमिनेशन मेथड तभी काम करता है जब आप ध्यान रखना पहली इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में सबसे पहले जो x और y की वैल्यूज हैं उनके कॉफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ कितना 1, x का इधर 1, y का इधर 1, इधर 1। अब क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव बनाना होता है। तो बताओ इन दोनों में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बताओ जरा ध्यान से, अगर मैं इनको ऐड करूंगा बच्चों तो ऐड करने पे ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x में x ऐड होगा कितना होगा 2x, इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना जाएगा 40 मीटर, और सॉल्व करने पे x इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई, यानी लेंथ मिल गई। अगर लेंथ 20 मीटर है तो बच्चों बताइए कि आपका ब्रेथ कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर x 20 है तो x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डाल दूं, चाहे फर्स्ट में सेकंड में, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मैं सेकंड में डालूंगा बच्चों, तो देखो जरा x का 20 है तो y कितना रहा होगा 16 रहा होगा, तो दोनों को ऐड करने पे 36 आना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। तो बताओ बच्चों दोनों डायमेंशन पता चल गए ना, ये आपका लेंथ है ये ब्रेथ है। तो आई होप प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के मोस्टली सारे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे बच्चों।
अगर बच्चों जो ये आपको जो लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, अगर आपको और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि बच्चों ये आपका कोई डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।